बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बिटवीन टू डेट्स सम और काउंट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम एंड काउंट बिटवीन टू डेट्स। बिटवीन टू डेट्स आपका जितना भी डाटा होगा आप उस डाटा को सम और काउंट कैसे करेंगे, तो आज पूरे उसकी प्रॉपर एक शीट बनाएंगे यहाँ पर, जो कि हमारी एक स्टॉक हो, हमारी प्रॉफिट शीट्स हो। तो उसका डाटा आप यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ जिसमें हमारे पास परचेज डेट होगी कि हमने किस डेट को कौन सा आइटम परचेज किया है, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे सेल डेट देंगे, और सेल डेट के बाद जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे हमारा आइटम नेम होगा। जो जो हमारे आइटम्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कॉस्ट, और फिर हम यहाँ पर देंगे क्वांटिटी, एंड फिर लास्ट हम यहाँ पर देंगे अमाउंट। तो इनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम यहाँ से बोल्ड भी साथ साथ कर देते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग हम साथ साथ अप्लाई रखेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद परचेजिंग डेट है वो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी परचेजिंग डेट आप डाल सकते हैं। तो 1 जनवरी 2021 ले लेता हूँ मैं, और रिकॉर्ड जितनी डेट का आपको बनाना है उतनी ही डेट आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लें। अब जैसे मैं यहाँ पर 12 डेट तक का रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो मैंने 12 डेट तक यहाँ ड्रैग कर लिया है। और सेल डेट ये भी आप अपने हिसाब से डाल लें। तो जैसे यहाँ पर सेल डेट मैंने डाल दी है 1 फेब 2021। अब इसको भी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है आइटम नेम। अब जो जो आइटम्स होंगे आप उन आइटम्स के नेम लिखेंगे। अब कोई भी आइटम हो सकता है। अब जैसे हमारे पास है वाटर, एक हमारा आइटम ये है, और उसके बाद जो हम यहाँ पर ले लेते हैं मिल्क, ये भी हमारा एक आइटम नेम है। और इस तरह हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर बिस्किट्स, और इसी के साथ यहाँ पर हम दोबारा वाटर लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बिस्किट। तो आइटम आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स इसी तरह रिपीट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे चॉकलेट जैसे एक आइटम है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और मिल्क हम दोबारा लिख लेते हैं, और इसी तरह चॉकलेट भी हम दोबारा ले लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर बिस्किट कर लेते हैं, बिस्किट के बाद वाटर, एंड लास्ट हम यहाँ पर बिस्किट अगेन लिख लेते हैं। तो ये हमारे आइटम नेम्स हो जाएंगे, रिपीट हमने की यहाँ पर। अब कॉस्ट कितनी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 120 इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं, 150, और इसी तरह 50, और फिर हम देंगे यहाँ पर 120, और फिर हम देंगे 50, 80, 150, और फिर हम देंगे यहाँ पर 80, इसको भी 80 कर देते हैं, और इसको 50, इसको 50 कर देते हैं यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर इसको 120 कर देते हैं, तो और इसको 50। तो ये जो कॉस्ट है ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो कॉस्ट होगी, अगर बिल्कुल एक्चुअल बना रहे हैं तो बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर। और इसी तरीके से जितनी क्वांटिटी सेल हो रही हैं उन क्वांटिटी के नेम नंबर्स आ जाएंगे कि जैसे 20 क्वांटिटी सेल है, 30 क्वांटिटी सेल है, और 22 है, इस तरह 15 है, 18 है, और 25, 15, तो मोर देन 100 भी जा सकती है इसके अंदर। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ। 20 करते हैं, इसको 28, और लास्ट 30। अब यहाँ अमाउंट हम निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले तो हम अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम दे देते हैं ऑल बॉर्डर दे देंगे। अब अमाउंट निकालने के लिए आप जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए आपने सिंपल इक्वल लगाना है। कॉस्ट जो भी होगी आपकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके क्वांटिटी से, और आप इसको कर देंगे इंटर। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ गई है। तो यानी कि 120 जो कॉस्ट थी एक की, तो 20 की कॉस्ट कितनी बन जाएगी टोटल, तो वो आ जाएंगी आपके पास 2400। अब इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। अब इससे आपको क्वांटिटी वाइज आपकी अमाउंट आ जाएगी। एक क्वांटिटी जो मिल्क की है 150 है, तो 30 क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4500। तो ये हमारा यहाँ पर अमाउंट भी आ गया। अब ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड तैयार है जिस पे हमने काम करना है। अब उसके बाद यहाँ ऊपर जो आप एक डाटा बनाएं, जिस डाटा के ऊपर आप इस तरीके से लिख लें, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर आइटम नेम,
तो ये आइटम नेम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें स्टार्ट डेट, तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी स्टार्ट डेट आ जाएगी, नीचे आप हेडिंग डाल दें एंड डेट, और इसी तरह यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें अमाउंट, और इसी के नीचे आप हेडिंग डालेंगे क्वांटिटी। तो पहले तो इनको हम फॉर्मेट देते थे ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट लगे इस तरीके से। इसको भी बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर, इसको भी बॉर्डर दे देंगे, इसको भी हम बॉर्डर, और इनको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल बी और कंट्रोल बी, और डायरेक्टली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। कलर्स फॉर्मेटिंग वो भी आप दे सकते हैं। अब आइटम्स के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, अगर आप आइटम्स के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन बना सकते हैं यहाँ पर। अब ड्रॉप डाउन के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, तो पहले तो हम यहाँ पर चले जाते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए, इसके लिए हम ड्रॉप डाउन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर चले जाऊँगा डाटा, यहाँ से डाटा वैलिडेशन यूज़ करूँगा और इसे हम चेंज करेंगे लिस्ट में, और सोर्स के अंदर आप अपनी परचेजिंग डेट को सेलेक्ट कर लें। अब अकॉर्डिंग टू परचेजिंग के लिहाज से आपको डेटा बनाना है तो परचेजिंग की डेट होगी, अगर आपको सेल के लिहाज से बनाना तो सेल की आपने डेट सेलेक्ट करनी, तो फॉर्मूले के अंदर भी आपको वही चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं फिलहाल परचेजिंग डेट को लेके चल रहा हूँ और इसको मैंने कर दी ओके। तो देखिए यहाँ मेरे पास लिस्टिंग बन चुकी है डेट की। इसी तरह एंड डेट की भी हम यहाँ बना लेते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम दोबारा से इसी डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स के ऊपर आपने परचेज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ भी आपकी जो है लिस्टिंग बन चुकी है। अब अमाउंट के अंदर आपको क्या काम करना है, तो अमाउंट के लिए भी हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे पहले इसके साथ भी हम काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स हैं वो सिंपल हमारे पास 4 आइटम्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं इक्वल लगा लेते हैं और यहाँ पर हम नेम लिखते हैं, जैसे आपका है कि वाटर, कॉमा लगाया आपने, उसके बाद आपके पास सेकंड आइटम मिल्क है, कॉमा लगा दिया, थर्ड आइटम आपके पास यहाँ पर आ रहा है बिस्किट्स, कॉमा, और इसी के साथ लास्ट जो आपके पास आ रहा है चॉकलेट। अब इसमें जो आप सेपरेट अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें स्पेलिंग का ख्याल कीजिएगा, अगर स्पेलिंग ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो आपके डेटा के अंदर नेम होगा और अगर आपके सिलेक्शन में वो नेम नहीं मैच करेगा तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरह यहाँ पर स्पेलिंग को आपने बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करना है। इसके बाद आप इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम देख रहे हैं यहाँ पर ओके, इसकी इक्वल हटा दें और इसको ओके कर दें। तो हमने इक्वल लगाया था तो इक्वल के साथ अप्लाई नहीं हो रहा था, अब देखिए इक्वल हटाया तो ये ड्रॉप डाउन अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद अमाउंट पे आएंगे, तो अब अमाउंट के अंदर आपको फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले को आपने और से और बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे और अप्लाई करेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के अंदर आपने यहाँ पर एरे सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे अपने आइटम नेम के पूरे कॉलम को, तो ये आपका पूरा आइटम नेम वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि अगर ये वाला आइटम पूरा नेम अगर आपके बराबर होता है किस चीज़ के, इस वाले सेल के, क्योंकि आइटम नेम आप यहाँ पर सर्च करेंगे। आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है और याद रखें एक ब्रैकेट आपने ऑन ओपन कर लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पर अब आपको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और दोबारा से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। और अब यहाँ पर आपने जो सेलेक्ट करना है एरे 2 के अंदर, वो आप सेलेक्ट करेंगे आपकी जो परचेजिंग डेट है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सेल डेट को लेके चलेंगे इसमें ड्रॉप डाउन में, तो फिर सेल डेट को सेलेक्ट करेंगे। अभी मैंने परचेजिंग को सेलेक्ट किया था, तो मैं इस तरह फॉर्मूले में भी परचेजिंग डेट को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये वाला सेल यानी कि ये वाला परचेजिंग डेट अगर आपकी ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, किस चीज़ के इक्वल होती है, अगर आपकी स्टार्टिंग डेट के, तो यहाँ हम स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन आपने ब्रैकेट ओपन करना है और इसी तरह आपने दोबारा से ही परचेजिंग डेट को सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी अब परचेजिंग डेट लेस देन इक्वल टू, अब किससे इक्वल, आपकी लेस देन हो इक्वल हो आपकी जो एंड डेट है इससे, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है और मल्टीप्लाई और लास्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। और यहाँ पर आप जो एरे 3 वाला काम करेंगे वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अमाउंट वाला कॉलम। अब यहाँ पर अब आपको ब्रैकेट क्लोज करने हैं जितने आपने ओपन किए थे। तो फर्स्ट आपका ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया, ये आपका इस वाले एरे का था, और एक और ब्रैकेट मेन था जो आपने यहाँ पर डबल ब्रैकेट बनाए थे। सिंपल फॉर्मूला है, तो एक बार और देख लें। परचेजिंग डेट अगर आपकी इस वाले सेल की इक्वल होती है तो इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किससे करेगा, आपकी जो गिवन डेट है वो अगर आपकी इक्वल होती है या ग्रेटर होती है किससे, वो मल्टीप्लाई होगी जो भी आपके लेस देन और इक्वल डेट होगी,
उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेगा कि स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में जितनी भी प्रोडक्ट आ रही होंगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देगा किससे, इससे। अब इस अमाउंट के अंदर वो कौन सी अमाउंट जो हम यहाँ सर्च कर रहे होंगे, तो इसको आप कर दें यहाँ पर एंटर। जैसे इंटर करेंगे अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है। इसकी वजह ये, यहाँ पहले तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट। मैंने वाटर सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लिया 1 जनवरी, और इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट फॉर्मेट हमारा अप्लाई करना होगा इसके अंदर, तो मोड नंबर फॉर्मेट पे चले जाते हैं और यहाँ से आपके पास जो है वो फॉर्मेट सेल वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने डेट फॉर्मेट अप्लाई कर लिया और एंड डेट आप यहाँ पर जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर 10। अब देखिए 10 जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का जो अमाउंट है किसका, सिर्फ वाटर का, वो कितना आ रहा है 4200। आप मैनुअल भी करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अगर मैं एंड डेट कम कर दूं, जैसे मैंने कर दी यहाँ पर 3rd तक, अब देखें 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक का रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ वाटर का, कि वाटर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हमारे पास उसकी अमाउंट कितनी बन रही है 2400। इसी तरह आप क्वांटिटी में भी आपको यही सेम फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है पूरा, Ctrl+C से आपने कॉपी करना है। उसके बाद नीचे आके आपने इक्वल लगाना है, Ctrl+V के साथ आपने पेस्ट करना है और लास्ट में बस आपने यहाँ चेंज क्या करना है, जहाँ आपने अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया था तो अब यहाँ पर आप क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे बस, और उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक की जो अमाउंट है किसकी, वाटर की, इतनी आ रही है और कितनी क्वांटिटी 20। आप काउंट कर सकते हैं इजीली, 1 में अगर आप 20 देखते हैं और इसके बाद 3 जनवरी तक कोई आपके पास वाटर नहीं है तो यहाँ पर देखें आपको सिर्फ बताया 20 क्वांटिटी। अब आप जैसी डेट चेंज करेंगे यहाँ पर 4 जनवरी तक, तो देखें यहाँ पर आपका रिकॉर्ड चेंज हो गया, अपडेट हो गया। 4 जनवरी तक अगर आप देखते हैं तो ये देखें वाटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसकी कॉस्ट, क्वांटिटी, अमाउंट दोनों को यहाँ पर इसने प्लस करके दिखा दिए। जिस तरह आप यहाँ पर आप चेंज कर देंगे यहाँ पर बिस्किट्स, तो बिस्किट के लिहाज से यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 डेट्स के दरमियान का डाटा, चाहे वो सम हो चाहे वो काउंट, आप दोनों करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।